कप्तान इमरान खान ने हुकूमत से हटने के बाद 6 नुकात ऐसे बताए थे जो अब तक पूरे हो गए हैं। पहले मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, पीटीआई के कुछ लोग हमें छोड़ जाएंगे, फिर मेरी नाअहली का मामला आएगा, नवाज शरीफ की अहलियत बहाल होगी और वो पाकिस्तान वापस आएगा और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे और वो इलेक्शन हम जीत जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपोज द रियलिटी। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। इलेक्शन की तारीख मिले तो एक पार्टी को हराने के लिए सब पार्टियों ने अपनी अपनी तदबीर की, सोच विचार की, मनसूबा बंदी की, तगड़े उम्मीदवार चुने, हल्कों की सियासत करने वाले घोड़े अपने अस्तबल में बांधे, पीटीआई को पहाड़ों जैसे मुकदमात के नीचे दबा दिया, एक पार्टी से 3 पार्टियां निकाली, उनके हाथ पांव बांधकर मैदान में फेंक दिया। लेकिन एक तदबीर अवाम ने की और उसके मुकाबले में बाकी सब तदबीरें उल्टी हो गई, क्योंकि अवाम ने कहा था ना कि बल्ला हो ना हो कप्तान तो होगा। इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया। पीटीआई एक अदालत से दूसरी अदालत और इलेक्शन कमीशन के चक्कर काटती रही, लेकिन पीटीआई को बल्ले का निशान देने से इनकार कर दिया गया। कहा गया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो वोटर कंफ्यूज होगा और ये लोग हाथ में आएंगे। लेकिन उस वक्त भी अवाम ने कहा था ना कि बल्ला हो ना हो कप्तान तो होगा। इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले बानी पीटीआई को यके बाद दीगरे 3 मुकदमात में सजा सुना दी गई। इन सजाओं के बाद समझा गया कि अपने लीडर को सजा मिलती देखकर कारकन दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे, वो वोट डालने नहीं जाएंगे। लेकिन ये तदबीर भी उल्टी हो गई। सारे इंतजामात करके सिर्फ पंजाब से ही 100 से ज्यादा नशिस्त से जीतने के दावे करने वाले पूरे पाकिस्तान से 75 क्रॉस करने में भी नाकाम रहे और जिनको 30 या 40 पर रोकना था वो 100 क्रॉस कर गए, क्योंकि अवाम ने कहा था ना बल्ला हो ना हो कप्तान तो होगा। नून लीग जो सेंट्रल पंजाब और जीटी रोड को अपना गढ़ कहती थी, वो नून लीग गुजरांवाला से हार गई, फैसलाबाद से उनका सफाया हो गया, सरगोदा से हार गई, गुजरात में भी ठहर ना सकी। नून लीग के गुजरांवाला और फैसलाबाद से बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और एक हल्के से हार गए, क्योंकि अवाम ने कहा था ना बल्ला हो ना हो कप्तान तो होगा। पीटीआई को इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात फील्ड तक नहीं दी गई, पार्टी के जलसे तो दूर उम्मीदवारों को मुहिम तक चलाने नहीं दी गई। बानी पीटीआई ने जेल में बैठकर पार्टी को इलेक्शन लड़ाया और मुखालफिन को पीछे छोड़ दिया। अवाम में अपनी सियासत मकबूल साबित कर दी। उन्होंने जब अवाम को वोट से बदला लेने की अपील की थी तो अवाम ने कहा था ना कि बल्ला हो ना हो कप्तान तो होगा, तो जनाब कप्तान ने एक बाजी जीत ली। अब हुकूमत साजी उनका हक है, लेकिन इलेक्शन मुहिम में एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाने और एक दूसरे की शक्ल तक न देखने वाले फिर से एक साथ जमा होने की तदबीरें कर रहे हैं। उनकी नजरें पीटीआई का वोट लेकर आजाद जीतने वालों पर लग गई हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या वोटिंग में बगैर बल्ले के सिर्फ कप्तान के नाम पर वोट लेने वाले अवाम के नुमाइंदे भी साबित कदम रहते हुए कह सकेंगे कि कुछ भी हो जाए कप्तान तो होगा। एक तरफ कप्तान को मिटा देने की बातें करने वाले जहांगीर तरीन और परवेज खटक ने अपनी पार्टियां खत्म कर दी और सियासत से भी किनारा कशी अख्तियार कर ली, क्योंकि वो एक भी सीट नहीं जीत सके और रही सही इज्जत को बचाने की खातिर उन्होंने सियासत ही छोड़ दी। और दूसरी तरफ जबकि आलमी मीडिया जो कि पाकिस्तान में बैठा और पाकिस्तान की सियासत पर बार बार बात कर रहा है और वो बात कर रहे हैं कैदी नंबर 804 की, वो दुनिया के लीडर्स को बता रहे हैं कि अगर किसी ने सीखना है तो वो इमरान खान से सीखे, जो कि जेल में बैठकर भी ऐसी सियासत कर रहा है कि उनके पास एक अवामी मैंडेट है, जो कि 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शन जीता, जिसके पास मैंडेट है उसे उसका मैंडेट नहीं दिया जा रहा और वो जेल में बैठकर भी डटा हुआ है और वो किसी के आगे झुका नहीं और वो टूट नहीं सका। जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन साहिब है, जिसने हारे हुए उम्मीदवारों को जिता दिया और जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया और 4 दिन हो गए हैं इलेक्शंस का रिजल्ट तक अनाउंस नहीं किया। ये तो वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान की कमान किसे सौंपी जाती है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें एक्सपोज द रियलिटी। शुक्रिया।